नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बंगाल में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 4 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। करंडा कटरिया मामले पर अखिलेश का तंज, बोले प्रदेश ने बयान बदलने वाला इतना कमजोर मुख्यमंत्री नहीं देखा। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन, कई यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुपों पर केस, एक जालसाज गिरफ्तार। प्रयागराज हाईकोर्ट की फटकार, कहा शपथ पत्र दाखिल कर बताएं 1996 में मृत व्यक्ति ने कैसे किया अतिक्रमण, नोटिस पर सवाल। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा दीवार का 500 मीटर हिस्सा तैयार, चारों ओर बनेगी 3400 मीटर लंबी दीवार। आज 40 जिलों में लू की चेतावनी, देर रात से बदल सकता है मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी देगी तपिश से राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। पीएम मोदी का 28 अप्रैल को काशी दौरा प्रस्तावित है। बता दें कि 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की सौगात सौंपेंगे, तो उनके दौरे से जुड़ी ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। महत्वाकांक्षी सिग्नेचर ब्रिज का पीएम शिलान्यास करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 28 अप्रैल यानी कल काशी का दौरा पीएम मोदी का प्रस्तावित है और उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की वो यहां पर सौगात को सौंपेंगे और विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। महत्वाकांक्षी सिग्नेचर ब्रिज का भी पीएम शिलान्यास करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से जुड़ी यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की सौगात सौंपेंगे, विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बंगाल में प्रचार का आज अंतिम दिन है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। तो सीएम योगी का आज वो कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों और आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों पर बेबाक राय रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मैनपुरी में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने चुनाव आयुक्त को भारत रत्न देने की मांग से लेकर मणिपुर हिंसा और बंगाल चुनाव तक पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि टीएमसी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा महिला सांसदों को सदन में भेजकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। डिंपल यादव ने भविष्यवाणी की कि बंगाल में टीएमसी भारी बहुमत से वापसी करने जा रही है और ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनकर राज्य की कमान संभालेंगी। कुछ कह रहा है कि चुनाव आयोग है बहुत ही पक्षपात तरीके से पिछले कुछ सालों में काम कर रहा है। जब से हमारे स्पेशली जब से नए चुनाव आयुक्त आए हैं, तो अगर
मिश्रा जी ऐसे कह रहे हैं तो जरूर उनको कहीं ना कहीं इनके आने से लाभ पहुंचा है, तभी हम इस बारे की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार बनने के बाद दिल्ली संभालेंगे। हम तो चाहते हैं कि क्योंकि वह महिला है तो अच्छी बात है अगर वो इस तरह की बातें कह रही हैं। पहले उन्होंने वेस्ट बंगाल को संभाला पिछले एक दशक से ज्यादा से, और जैसे गठबंधन जो अभी इंडिया ब्लॉक का है, और भले ही इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन वो उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि संसद में जब विपक्षी दल सब एक साथ होते हैं तो हम सबका जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग से नजर आती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज न केवल धरातल पर बल्कि डिजिटल दुनिया में भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती के 60,244 आरक्षियों के दीक्षांत परेड प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर एक साथ संपन्न हुए। इस गौरवशाली क्षण का असर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साफ देखा गया, जहां यूपी पुलिस का हैशटैग विश्व स्तर पर नंबर 1 पर ट्रेंड पर बना हुआ। बता दें कि रविवार सुबह 11 बजे से ही यूपी पुलिस से जुड़े हैशटैग विश्व के टॉप ट्रेंड्स में शुमार हो गए। दीक्षांत परेड के गौरवशाली दृश्यों और आरक्षियों के उत्साह ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर कासगंज से है, जहां सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के कादरगंज गंगा पुल पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दंपति सहित 2 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया गया कि बाइक सवार परिवार बदायूं से लौट रहा था, जो पटियाली कोतवाली क्षेत्र के गांव रमपुरा निवासी बताए गए हैं। ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। जानकारी पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर कानपुर से है, जहां ग्वालटोली सूटरगंज स्थित माता फूलमती देवी मंदिर और ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्वार के बाद श्री विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। दुर्गा पूजा मार्ग से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक सहभागिता की और इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति भाव में डूबा दिखाई दिया। तमाम सनातन रीति रिवाजों के साथ मूर्तियों की पुनः स्थापना भी की गई। मार्केट में एक बहुत पुराना मंदिर है, जब से ग्वालटोली उसके पहले से मंदिर है फूलमती माता का, जो कि हमारे जेएमडी ग्रुप के जो संजीव दीक्षित जी, दीपू दीक्षित जी हैं, इनकी कुल देवी भी हैं। यानी ग्वालटोली क्षेत्र के जाने कितने घरों की कुल देवी हैं फूलमती माता। वहाँ की मूर्तियाँ भग्न हो गई थी, जीर्ण हो गई थी, तो उनके मूर्तियों के संकल्प करने का, उनकी मूर्तियों के जीर्णोद्धार करने का संकल्प संजीव दीक्षित जी के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ। वहाँ से उत्पन्न हुआ संकल्प आकर के ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर जो सूटरगंज में है, इसको भी उसी संकल्प के साथ जोड़ा गया। अति भव्य एवं दिव्य मंदिर जो कि संजीव दीक्षित जी के पिताजी के द्वारा बनवाया गया था, जो जीर्ण था, उसको संजीव दीक्षित ने अपने साथियों के साथ में मिल करके बड़े भव्य और दिव्य रूप से इस मंदिर का निर्माण कराया। आज से 5 दिन का 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का 5 दिन का कार्यक्रम है। ग्वालटोली सूटरगंज के 2 मंदिर, एक माता फूलमती देवी का और एक ब्रह्मेश्वर, ये काफ़ी पुराना और क्षेत्रीय लोगों का बड़े आस्था से जुड़ा हुआ ये देवस्थान है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे एक जनभावना थी कि इन मंदिरों का काफ़ी मूर्ति खंडित हो चुकी थी और मंदिरों की स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो गई थी, तो क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर संकल्प लिया कि इस मंदिरों का और मूर्तियों का जीर्णोद्धार किया जाए। ये संकल्प शुरू हुआ एक विचार से और जन आंदोलन में परिवर्तित हुआ। आज ग्वालटोली, सूटरगंज, परमठ, खलासी लाइन के एक एक जन ने इसको अपना व्यक्तिगत काम समझ के और जिससे भी जो तन मन धन से सहयोग किया और आज ये कार्य लगभग पूर्ण हुआ। 5 दिवसीय भगवान की
मूर्ति स्थापना का ये कार्यक्रम आज कलश यात्रा से शुरू होगा और 30 तारीख को भंडारा करके समाप्त होगा। आपके माध्यम से जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही हो, हम सभी शहरवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस महायज्ञ में आके अपना जो भी मन, तन, धन से सहयोग है वो देने की कृपा करें और भगवान की कृपा पाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत। और अब खबर सीतापुर से है, जहां तालगांव थाना क्षेत्र के अंबोरा गांव में विवाहिता ने प्रेमी संग पकड़े जाने पर जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया गया कि महिला का पति नेपाल में मजदूरी करता था। वो यहां अपने ससुराल में रह रही थी और यहीं प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का औरैया जनपद में भव्य सामूहिक श्रवण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने जनपद के लिए तब एक ऐतिहासिक पल बना दिया जब देश भर के उन चुनिंदा 14 जिलों की सूची में औरैया का नाम शामिल हुआ, जहां लाइव कनेक्शन के माध्यम से सीधा जुड़ाव सुनिश्चित किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मन की बात के जरिए देशवासियों से संवाद और उसमें वो देश की उपलब्धियां आप सब स्वयं उपलब्ध यहाँ उपस्थित रहे हैं। कैसे उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों ने सिविल एटॉमिक एनर्जी पर जो हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। उत्तर प्रदेश में इस समय हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी के हिसाब से कई जिले अभी 2 दिन तक हीट वेव के असर रहेगा। मोहम्मद दानिश मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि निचले क्षोभ मंडल में आ रही गर्म पछुआ हवाओं के साथ आंतरिक महाराष्ट्र के आसपास बने प्रति चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश अधिकतम तापमान में हो रही बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप प्रदेश में चल रही लू की तीव्रता एवं दायरा बढ़ने के साथ ही बांदा में अप्रैल महीने के पूर्ववर्ती सर्वाधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान की बराबरी के साथ भीषण लू, जबकि मेरठ, आगरा, शाहजहांपुर, जालौन, बरेली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, हरदोई व प्रयागराज में लू की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। मौसम ने जिस तरह से परिवर्तन लिया है, हीट वेव चल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, पारा भी बढ़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक दानिश जी हैं, उनसे बात करते हैं कि ये कब तक रहेगा और उत्तर प्रदेश में किस किस जिलों के लिए अलर्ट किया। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश में अगर मौसम की बात करें तो पिछले एक हफ्ते से काफ़ी गर्मी का सबब बना हुआ है और आज की बात करें तो आज प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है और प्रदेश का जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, सदर्न पार्ट है, वहाँ पर लू का अलर्ट जारी हुआ है। उसमें लखनऊ में भी आज और कल 2 दिन लू का अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं जो सदर्न पोर्शन है, जो प्रयागराज डिवीजन है, बांदा डिवीजन है और बुंदेलखंड रीजन है, यहाँ पर तापमान अपने सामान्य से काफ़ी डिग्री ऊपर है। कहीं ना कहीं 45, कल तो बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं गर्मी का जो असर है आज और कल बना रहेगा। और जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से परसों से धीरे धीरे तापमान में जो बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है और आगे फिर बारिश की संभावना प्रदेश में बनी। मौसम विभाग की तरफ से लोगों के लिए क्या? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अगर हम बात करें तो जैसा कि एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि जैसा कि जो अभी ये ड्राई विंड आ रही है और काफ़ी गर्म है, तो कहीं ना कहीं अगर हम दिन में जो हमारा पीक टाइम है 11 से 4 बजे तक, अगर उस जगह अगर हम कहीं
अगर जाते हैं तो हम तुरंत एक तरीके से गर्मी इतनी हीट है हमको सुखा देता है, तो कहीं ना कहीं हमको हाइड्रेटेड रहने की काफ़ी आवश्यकता है। तो गुजारिश है कि अगर आपको इमरजेंसी में अगर ज़रूरत ना हो तो ना निकले, अगर निकलते भी हैं तो सर को ढक कर रखें और साथ ही में अपने साथ पानी का बोतल जरूर रखें और बीच बीच में पानी जरूर पीते रहें, जिससे कि आप जो हाइड्रेटेड हो रहे हैं उससे बचा जा सके। देखा जिस तरह से बताया है कि अगर जरूरत ना हो तो इस गर्मी में बाहर ही न निकले, अगर निकल रहे हैं तो पानी की उचित व्यवस्था रखें अपने पास और सर को ढक के रखें। सबसे ज्यादा दिक्कत अगर है तो बच्चों और बूढ़ों के लिए है। इस तरह से गर्मी में अगर उनको जरूरत है तभी इस गर्मी में बाहर निकले, नहीं शाम या सुबह अपना जो भी काम हो निपटा लें। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बर्थडे पार्टी में विवाद के बाद फायरिंग में 3 लोगों की मौत मामले में पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शवों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। शवों के घर पहुंचते ही परिवारों में कोहराम मच गया और एक साथ निकली कई अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बाराबंकी की, जहां रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में प्रशिक्षण पूरा होने पर 293 प्रशिक्षु आरक्षियों की सीमांत परेड आयोजित की गई। दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने परेड की सलामी लेकर निरीक्षण भी किया। मुख्य अतिथि सहित पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा कठिन परिश्रम करते हुए लगनपूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। और अब खबर संभल से है, जहां बहजोई स्थित ईश्वरदास टेक्निकल इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षु आरक्षियों की दीक्षांत परेड आयोजित हुई। मुख्य अतिथि मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त आनंद जे कुमार सिंह ने परेड की सलामी लेकर निरीक्षण भी किया। उन्होंने परेड में शामिल आरक्षियों के अनुशासन और प्रशिक्षण की सराहना करते हुए उत्कृष्ट आरक्षियों को पुरस्कार देते हुए सम्मानित भी किया। और अब खबर एटा से है, जहां रिजर्व पुलिस लाइंस में प्रशिक्षु आरक्षियों की भव्य दीक्षांत परेड आयोजित हुई। मुख्य अतिथि डीआईजी मोहम्मद इमरान ने प्रशिक्षुओं की परेड की सलामी लेकर निरीक्षण भी किया। एसएसपी डॉक्टर इला मारन ने प्रशिक्षण संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का लाइव संबोधन भी सुना। एक बार जोरदार तालियां हमारे कमांडर्स के लिए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, एक बार जोरदार तालियां हमारे कमांडर्स के लिए।
और आगे बढ़ते खबरों में फतेहगढ़ स्थित रिजर्व पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में प्रशिक्षु आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण समापन के उपरांत दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक अपराध प्रदेश SK भगत द्वारा सलामी लेने के पश्चात परेड का निरीक्षण भी किया गया। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने मोहम्मदाबाद क्षेत्र का दौरा करते हुए निर्माणाधीन विद्युत पारेषण केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया और करीब 926 करोड़ रुपए लागत से निर्माणाधीन परियोजना के प्रगति का जायजा लेते हुए डीएम ने जिम्मेदारों को समयबद्धता से गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा करने पर भी जोर दिया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।